नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज़ यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। ये खबर जो है यूपी के कन्नौज जिले की है और ये खबर उन लोगों के लिए है जो शादी के बाद जिनके कदम अक्सर बहक जाते हैं। वो इस खबर को देखेंगे तो उन्हें एक बहुत बड़ा फर्क समझ में आएगा कि एक सीधा साधा इंसान जो तुमको सालों से तुम्हारी खुशियों के लिए सब कुछ कर रहा है और एक सड़क छाप आवारा आशिक जो मीठी मीठी बातें करता है, वो तुम्हारी जिंदगी में आता है तब कितना तुम्हारी जिंदगी बदलती है। और एक जब परिवार वाला आदमी तुम्हारी जिंदगी में रहता है तो कितना बदलाव होता है। इस खबर को आप देखेंगे तो समझ में आएगी। ये घटना जो है यूपी के कन्नौज जिले की है। यहाँ पर 3 किरदार के बारे में पूरी खबर है। एक है किरण जो शादीशुदा थी, जिसके 2 बच्चे थे। शादी के 15 साल हो गए और इधर 1 साल पहले किरण ने इंस्टाग्राम चलाना शुरू किया। उस इंस्टाग्राम ने जो है किरण के कदमों को ऐसा बहकाया कि उसने अपने हंसते खेलते परिवार को अपने ही हाथों से बर्बाद कर दिया। यानी पति और 2 बच्चों को छोड़ दिया और फिर प्रेमी के साथ रहने चली गई। ठीक है, दूसरा किरदार है विनय कुमार जो किरण के पति हैं और 15 सालों से इस शादी को अपने पूरे तन मन से पूरी ईमानदारी से निभा रहे थे। तीसरा किरदार है छोटू जो किरण का प्रेमी है। 15 साल की शादी, पति के साथ हंसता खेलता परिवार और 2 मासूम बच्चों की जिम्मेदारी। किरण की जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं था जिसे देखकर लगे कि एक दिन वह अपने ही परिवार से दूर जाएगी। मतलब शादी को 15 साल हो गए थे। ठीक है, 2 बच्चे हो गए। 15 साल में विनय हर संभव कोशिश करता था कि उसकी पत्नी खुश रहे, उसके बच्चों को सब कुछ मिले और उसने हर तरह से किया कि हाँ, वो एक तरीके से एक अच्छे पति का फर्ज निभा पाए, एक अच्छा पिता बने और सब कुछ अपनी जिम्मेदारी बड़ी अच्छे से निभा रहा था। तभी तो 15 साल तक जो है किरण उसके साथ रही भी, सब कुछ बढ़िया चल रहा था और किसी ने नहीं, ना विनय ने कभी ये सोचा था कि अचानक से उसकी जिंदगी में एक दिन फोन का एक मोबाइल ऐप इंस्टाग्राम वो ऐसा तूफान लाएगा कि उसकी पूरी गृहस्थी जो है उजड़ जाएगी। 1 साल पहले तक जहां सब कुछ ठीक था, वहीं 1 साल पहले जब किरण ने जो है मोबाइल पर इंस्टाग्राम चलाना शुरू किया तो सब कुछ धीरे धीरे बदलने लगा। किरण की जिंदगी में इंस्टाग्राम के जरिए एक ऐसा शख्स आया जिसने देखते ही देखते उसके पूरे जीवन की दिशा ही बदल दी। जो किरण 1 साल पहले तक अपने पति, अपने बच्चों के लिए, अपने पति को खुश रखने, अपने बच्चों के ख्याल के बारे में ही सोचती थी, अचानक से उसका ज्यादातर वक्त जो है मोबाइल की स्क्रीन पर ही गुजरने लगा। अब उस इंस्टाग्राम के जरिए उसकी दोस्ती एक छोटू नाम के युवक से होती है। छोटू प्यारी प्यारी बातें करता है और उन प्यार की प्यारी भरी बातों की जाल में जो है किरण, जो शादी के 15 साल हो गए थे, उम्र करीब 30 साल के आसपास हो रही थी, 2 बच्चे थे, वो उस छोटू के प्यार भरी बातों में ऐसा फंसती चली जाती है कि धीरे धीरे उसे अब अपना पति ही अपना दुश्मन लगता है। दोनों बच्चे उसके पैर में पड़ी वो जंजीर लगते हैं जिनको वो तोड़कर आजाद होना चाहती थी। कहते हैं कि यही हुआ भी जब प्यार हद से ज्यादा बढ़ गया। यानी किरण अब अपने प्रेमी के साथ रहने के लिए उतावली थी, लिहाजा करीब 1.5 महीने पहले किरण ने सारी मर्यादाएं नांगते हुए अपने हंसते खेलते परिवार, अपने दोनों बच्चों को त्याग दिया, अपने पति को त्याग दिया और अपने प्रेमी के साथ जो है दिल्ली पहुंच गई उसके साथ रहने के लिए। 1.5 महीने पहले रहा, दिल्ली में रही, कुछ दिन सब कुछ अच्छा चला, बढ़िया चल रहा था। उनको लग रहा था वाह क्या प्रेमी है, अच्छी अच्छी बातें करता था, जैसे फोन पे बातें करता था असल में भी वैसा ही होगा। लेकिन कहते ना कि दूर के ढोल सुहावने लगते। यहां पर पति नहीं है, वो प्रेमी है जिसको बस तुमसे मौज मस्ती करनी, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। वो तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं उठा सकता, तुम्हारे नखरे उठाने के लिए उसके पास पैसे नहीं है। यही हुआ किरण के लिए। कुछ दिन तो अच्छे थे, कुछ दिन तो बड़े प्यार मोहब्बत से गुजर गए, लेकिन अब जब जैसे जैसे खर्चा बढ़ना शुरू हुआ तो प्रेमी ने किरण से किनारा करना शुरू कर दिया। 1 हफ्ते पहले किरण ने अपने पति को फोन किया कि हमने गलत किया और हमको लगता है कि हमारा प्रेमी हमें मार डालेगा। और 6 दिन बाद यानी कल एक ऐसी घटना विनय को पता चली जिसने विनय के होश उड़ा दिए। विनय को पता चला जिस प्रेमी के साथ किरण भागी थी उसने जो है
नहर के पास जाकर किरण की लाश को, अब किरण की मौत कैसे हुई यह भी संदिग्ध है। कहा जा रहा है कितना टॉर्चर किया कि किरण की मौत हो गई और उसके बाद चुपचाप उस प्रेमी ने नहर के किनारे, कन्नौज जिले में जो ठटिया के पास एक नहर बहती, उस नहर के पास लेकर गया और उस लाश को चुपचाप बिना किसी को बताए जला रहा था। इस दौरान किसी ने इस बात की सूचना पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची तो अध जला, यानी सिर्फ हाथ का एक हिस्सा इतना और एक पैर का हिस्सा, घुटने से लेकर पंजे तक का पैर का हिस्सा बरामद हुआ, बाकी पूरा हिस्सा जल गया था। अब इस बात की जानकारी विनय को दी गई तो विनय बेचारे, भले ही पत्नी ने धोखा दिया लेकिन आज भी वो रो रो कर परेशान है। उनको है कि हमारे बच्चों को हम क्या बताएं। लेकिन यही एक सबक है जो किरण को मिला या उन जैसी महिलाओं को मिलता है, इस खबर से मिलेगा, जिन्हें ये समझ में आता है कि प्यार जो होता है ना वो जिंदगी बदल देता है। सच में जिंदगी बदल देता है। 15 साल सुखमय जीवन बिताया और 1.5 साल में अपनी जिंदगी अपने हाथों से ही किरण ने नरक कर ली। अब इस घटना को हम पूरी विस्तार से आपको बताते हैं ताकि आपको पूरा मामला समझ में आए और उन सभी की आंखें खुल पाए जिनको लगता है जो मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें करते हैं वो सच में अच्छे ही इंसान होते हैं। और पति जो बेचारा काम धाम में लगा रहता है, उनके लिए लगता है कि पति तो बेकार है, ये तो हमसे प्यार ही नहीं करता। हर एक का प्यार दिखाने का तरीका अलग होता है। चलिए अब हम आपको पहले पूरी खबर विस्तार से बताते हैं, तब फिर हम इस पर विस्तार से बात करेंगे। जैसा कि हमने बताया ये घटना जो है कन्नौज जिले के इंदरगढ़ थाना क्षेत्र के कन्हईपुरवा के रहने वाले गुड्डू वर्मा खेती किसानी करते हैं। गुड्डू वर्मा के 4 बेटे हैं। बड़ा बेटा मूलचंद, फिर सोनू, फिर रवि और 20 साल का सबसे छोटा बेटा छोटू और उसके 3 भाई बाकी जो है, मतलब यानी टोटल 4 भाई जो है वो दिल्ली में रहकर काम करते थे। एक फैक्ट्री में सब मिलकर नौकरी करते थे और किराए के कमरे में रहते थे। वहीं कन्नौज जिले के रायपुरा के रहने वाला जो है विनय कुमार की शादी जो है 2011 में किरण के साथ हुई थी। 36 साल की किरण थी और विनय जो था करीब करीब 40 साल का, 36 या 32 के आसपास मान लीजिए, लमसम उम्र यही है, 30 से 35 के आसपास किरण की उम्र थी और 40 के आसपास जो है विनय कुमार की उम्र। दोनों की 2011 को शादी हुई, यानी टोटल मान लीजिए 14 से 15 साल शादी को हो रहे थे। 2 प्यारे प्यारे बच्चे थे, एक बिटिया थी 13 साल की, एक बेटा था 8 साल का। अब सोचो, बिटिया 13 साल की हो गई, यानी अब वो करीब करीब बड़ी हो गई, जो समझती है कि हाँ ये सब क्या होता है। सब कुछ 1 साल पहले तक बढ़िया था। शादी के 15 साल गुजर रहे थे, सब कुछ सही से चल रहा था। पति बेचारा कमाई पर ध्यान देता था, पत्नी बच्चों और पति के ऊपर ख्याल रखती थी। विनय के लिए सब कुछ बहुत बेहतरीन था। और शादी के 15 साल गुजरने के बाद जो है झगड़े हुए कई बार, लेकिन ऐसा नहीं झगड़ा हुआ कि रिश्ते में किसी तरह की खटास हो। सब कुछ बढ़िया चल रहा था। विनय को लग रहा था चलो उनको बहुत सौभाग्यशाली आदमी है कि उन्हें ऐसी पत्नी मिली है जो उनका ख्याल रखती है, उनके बच्चों का ख्याल रखती है और सबकी चिंता करती है। तो ऐसा था ही। 1 साल पहले विनय ने जो है, चूंकि भाई का कई बार काम के सिलसिले में बाहर रहता है, लिहाजा विनय ने फोन खरीदा और फोन घर पर दे दिया पत्नी को कि भाई तो जब भी कभी हम बाहर हुए तो बातचीत, कभी कुछ सामान लाना होता है, कभी कुछ हुए तो बातचीत होती रहनी चाहिए। आजकल तो हर एक के पास अपना अपना मोबाइल होता है। तो किरण को भी मोबाइल चला दे दिया। धीरे धीरे किरण ने मोबाइल चलाना सीखा बढ़िया से, और फिर वो इंस्टाग्राम, जो आजकल हर किसी को कोई चलाता है, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, हर किसी को चस्का लग रहता है। इंस्टाग्राम चलाती थी, उसमें रील देखती थी। इस दौरान इंस्टाग्राम पर इसका भी अकाउंट था। जो छोटू था, पता नहीं कैसे वो सीधे किरण के इंस्टाग्राम पर उसने एक दिन मैसेज कर दिया। मैसेज भी धीरे धीरे, एक अनजान आदमी अचानक से कुछ तुमको मैसेज कर दे तो कुछ महिलाएं तो डर जाती हैं, लेकिन चूंकि किरण को नया नया चस्का लगा था कि चलो देखें कौन आदमी है भाई, 36-35 साल की उम्र हो रही है, दोबारा कोई आदमी तारीफ कर रहा है, तो धीरे धीरे किरण की और छोटू की बातचीत शुरू हुई। विनय इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि 15 साल होने के बाद भी कभी किसी के कदम भटक सकते हैं। आदमी होता है शादी के 1-2 साल तक सोचता है, लेकिन 15 साल हो जाएं, 2 बच्चे हो जाएं, एक बिटिया 13 साल की बड़ी हो रही है, वो धीरे धीरे जवानी की उस पर दहलीज रखने वाली है। माँ को समझाना चाहिए तो माँ ही जो है उसको इश्कबाजी में लग गई। इंस्टाग्राम के जरिए और छोटू की जो है बातचीत बढ़ती चली गई। धीरे धीरे बातचीत इतनी बढ़ गई कि फिर दोनों ने एक दूसरे का नंबर लिया और विनय बेचारे अपने काम धाम पे लगे रहते, बच्चे स्कूल चले जाते, घर पर अकेली जो है किरण वो अपने आशिक छोटू से फोन पर घंटों घंटों की लंबी बातचीत करती रहती। धीरे धीरे बातचीत, जाहिर सी बात है, बातचीत लंबी लंबी होती जा रही है तो धीरे क्या होगा, प्यार बढ़ता जाएगा। प्यार बढ़ेगा तो क्या होगा, मिलने का चस्का लगेगा और फिर 1-2 बार शायद छुपकर
किरण ने छोटू के साथ मुलाकात भी की। धीरे धीरे ये मामला बढ़ता गया और फिर ये हो गया कि किरण ने फैसला कर लिया कि अब वो अपने पति, जो बिल्कुल भी उससे प्यार नहीं करता, शायद अब उसकी जिंदगी में प्यार शब्द जैसा बचा नहीं, बस वो अपनी जिम्मेदारी कोल्हू के बैल की तरह खटता रहता है, पैसा ला के हमें दे देता है और बाकी उसे हमारे में कोई रुचि नहीं है और बच्चों के उसके लिए बस अहमियत है। तो हमको अब ऐसे शख्स के साथ नहीं रहना जिसके जीवन में रस ही नहीं रह गया। वहीं छोटू जो 20 साल का था, वो प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें करता था, अच्छी अच्छी तारीफें करता था और मतलब कसीदे करता था, इनको बड़ा अच्छा लगता था। तो इसने फैसला कर लिया किरण ने कि अब हम भाई अपने प्रेमी के साथ रहेंगे, इसके साथ नहीं रहेंगे। बताते करीब 1.5 महीने पहले जो है किरण, बताओ इतना बड़ा कदम उठा लिया उसने, अपने 2 बच्चों को, 13 साल और 8 साल के बच्चे, जो सब समझ रहे हैं, जिनको अंदाजा है कि जब गांव में इस बात की चर्चा होगी तो कितना उनको बेचारों का सर जो है झुक जाएगा शर्म से कि उनकी मां भाग गई है। और वो 2 बच्चों को छोड़कर, अपने पति को छोड़कर, शादी के 15 साल के एक साथ को छोड़कर, तोड़कर वो अपने प्रेमी के पास दिल्ली भाग जाती है। यहां पर छोटू के साथ जो है वो रहने लगती है और 15-20 दिन वहां गुजरे। इसके बाद जो है छोटू पता नहीं क्यों, किस वजह से जो है उसे लेकर अपने गांव जो है कन्हईपुरवा, जो इंदरगढ़ थाना क्षेत्र के अंदर आता है, वहां पर आ जाता है। अब क्यों आया, किस वजह से आया, ये पता नहीं, लेकिन हाँ, इस बीच में करीब 1 हफ्ता पहले विनय के पास किरण का एक फोन आया। उस फोन कॉल में किरण ने जो है विनय से ये कहा कि हमने बहुत बड़ा गलती कर ली है और हमें लगता है कि हमारा प्रेमी जो है हमें मार डालेगा। बस इतना उसने बोला। इस दौरान जो है विनय कहते हैं कि हमने पुलिस में जाकर शिकायत दर्ज कराई, लेकिन पुलिस ने भी हमारे इस मामले को संजीदगी से नहीं लिया। उसकी वजह यह थी कि भाई शादीशुदा भले हो लेकिन वो बालिग है, अगर वो तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती तो उसके लिए क्या कर सकते हो। अब कहाँ तक उसके भड़कते रहेंगे, अगर उसको ढूंढ भी लेंगे, कल को वो कह देगी हमको तुम्हारे साथ नहीं रहना, तो क्या कर लेंगे, उसको जाना ही पड़ेगा। लिहाजा उन्होंने भी उतना ज्यादा शायद ध्यान नहीं दिया। मंगलवार की सुबह बताते हैं किरण की छोटू के घर पर, बताते हैं संदिग्ध हालत में मौत हुई। कैसे मौत हुई, कैसे नहीं हुई, इसके बारे में किसी को नहीं पता। मौत हुई, छोटू और उसके परिजन जो है, परिवार के लोग किरण के शव को चुपचाप गांव से करीब 1 किलोमीटर दूर नहर कटरी के पास ले गए। ये ठटिया थाना क्षेत्र के पास जो है सूखी पुल है, वहां पर गुपचुप तरीके से उन्होंने चिता सजाई और उस चिता पर जो है बिना किसी पूजा पाठ के किरण की लाश को लिटाया और आग लगा दी। जब इस दौरान जो है आग लग चुकी तो किसी ने, गांव वालों ने देखा होगा, उनको लगा होगा कि ये महिला जो इनके घर में आई अचानक से, कौन है क्या है पता नहीं, और अचानक ये बिना किसी को बताए हुए यहाँ पर अंतिम संस्कार कर रहे हैं। लिहाजा गांव के उस शख्स को जो है ये मामला संदिग्ध लगा। उसने तुरंत ही 112 नंबर पुलिस को सूचना दी कि ऐसा ऐसा मामला है और एक महिला की लाश को जला रहे हैं, चुपचाप तरीके से जलाया जा रहा है, मामला संदिग्ध है। तुरंत ही जो है जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, इंदरगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस की टीम जैसे ही वहां पहुंची तो छोटू और उसके जो परिवार के लोग हैं जलती चिता को छोड़कर वहां से भाग गए। इसी से शक हुआ कि कुछ संदिग्ध है। पुलिस ने किसी तरह से नहर से पानी निकालकर चिता की लाश आग बुझाई और फिर वहां से जब अवशेष इकट्ठा करने लगे तो सिर्फ एक अर्ध जला हाथ, इतना हाथ मिला और एक पैर मिला, यानी घुटने से लेकर पंजे तक का पैर, बाकी पूरा शरीर जो है जलकर राख हो चुका था। पुलिस ने उन अवशेषों को कब्जे में ले लिया है, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अब उस हाथ और पैर से कैसे मौत हुई ये बहुत मुश्किल है पता हो पाए, फिर भी पुलिस पोस्टमार्टम करा रही। वहीं इस दौरान जो है पुलिस ने जानकारी इकट्ठा की, ये महिला कौन थी, तो पता चला इसका नाम किरण है और जो छोटू है वो इसे भगा कर लाया था। इसके पति जो है, इसका नाम विनय कुमार है और ये रायपुरा का रहने वाला है। लिहाजा पुलिस ने जो है विनय से संपर्क किया। करीब मंगलवार की शाम को 4 बजे जो है पुलिस ने विनय को फोन किया और बताया कि ऐसा ऐसा एक महिला है जिसका नाम किरण बताया जा रहा है, मालूम पड़ा कि वो तुम्हारी पत्नी थी और ये छोटू नाम के शख्स के याद आए। तो विनय ने कहा हाँ। विनय तुरंत जो है वहां पर पहुंचते हैं और अब पहचान करने लायक तो कुछ था नहीं। इसके बाद पुलिस टीम जो है छोटू के घर पहुंचती है। छोटू के घर पर ताला लगा था। पुलिस अंदर जाकर तलाशी लेती है, जो सामान वामान मिलता है उसके आधार पर पहचान होती है कि हाँ ये उसकी ही पत्नी जो है किरण का सामान है। अब पुलिस ने कहते हैं जांच पड़ताल शुरू कर रही। वहीं रात में जो है पुलिस ने छोटू को भी, जो प्रेमी है, उससे गिरफ्तार कर लिया। उससे पुलिस जो है पूछताछ कर रही है। विनय ने बताया कि जो है जब उसकी पत्नी
प्रेमी के साथ भाग कर गई थी। तो इस दौरान जो है उसका जो थाना है विशुनगढ़, वहां पर उसने शिकायत दर्ज कराई थी। 3 बार उसको शिकायत लेकर गया, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। और आज जो है उसने ये बताया कि 15 दिन पहले किरण का फोन आया था। उसने रोते हुए कहा था कि वो जिस घर में रह रही है वहां के लोग उसकी हत्या की साजिश रचे हैं। इसके बाद उसका फोन कट गया और दोबारा फिर उसका फोन नहीं आया। और आज हमें ये पता चला कि उसकी मौत हो गई है, उसकी लाश को जलाया जा रहा है। अब इस मामले में विनय ने हत्या का केस दर्ज कराया है। बहरहाल पुलिस जो है मामले की जांच कर रही है। पुलिस ने इस मामले में क्या कहा वो भी हम आपको सुना देते हैं, फिर आगे बात करते हैं। देखिए, कल 112 के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम कन्हईपुरवा थाना इंदरगढ़ के अंतर्गत एक महिला ने की है और उसकी डेड बॉडी को बिना सूचना के परिजनों द्वारा जलाया जा रहा है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस पहुंची और जो चिता जल रही थी उसको बुझा करके जो उसके अवशेष हैं उसको सुरक्षित किए फॉरेंसिक टीम के माध्यम से। इसमें जो प्रकरण संज्ञान में आया वो ये है कि एक महिला जो 32 वर्ष की थी, थाना विशुनगढ़ के अंतर्गत, वो एक छोटू नाम का व्यक्ति है कन्हईपुरवा थाना इंदरगढ़ का, उसके साथ अपने पति को छोड़ करके रह रही थी। और इनके बीच कुछ विवाद हुआ जिसमें रात में उसने हत्या कर ली और बिना सूचना दिए इन लोगों ने जा कर के निचली गंग नहर के पास उसको जला दिए थे। जो मृतका का पति है उसकी तरफ से दुष्प्रेरण करके उसको प्रताड़ित करके उस के लिए प्रताड़ित करने का अभियोग पंजीकृत कराया गया है, जिसमें जो मुख्य अभियुक्त है छोटू, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। और इसमें चूँकि अवशेष ही बचे हैं, इसकी डीएनए परीक्षण भी कराया जाएगा और बाकी पोस्टमार्टम और जो अन्य विधिक कार्रवाई है कराई जा रही है। सर, महिला के कितने बच्चे थे? देखिए, जो महिला है वो शादीशुदा है, 32 साल की उम्र उसकी थी और उसके 2 बच्चे हैं। अब पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही, लेकिन सोचो उन 2 बच्चों के ऊपर क्या बीत रही होगी। एक तो पहले माँ ने धोखा दिया, उनके दिल में तो माँ के लिए नफरत होगी ही, लेकिन फिर भी अब माँ की मौत हुई है तो उनको धक्का तो लगेगा। सबसे बुरा विनय के लिए। सच में आज की दुनिया में सीधे साधे आदमी के लिए लगता है जगह नहीं रही। सोचो 15 साल से एक आदमी अपनी पत्नी, अपने बच्चों के लिए पूरा तन मन से जुटा हुआ है, और पत्नी को क्या है कि ये अच्छा नहीं है, ये अच्छी बातें नहीं करता, ये प्यारी बातें नहीं करता। एक लफंडर आदमी जो 20 साल का है वो उससे प्यारी प्यारी बातें करता है और उसके लिए वो अच्छा हो जाता है। इस दौरान पत्नी इस बात का कंपैरिजन करना भूल जाती है कि पति और जो जिससे तुम बात कर रहे हो उन दोनों में कितना फर्क है। एक पति दिन रात मेहनत कर रहा है और पैसा लाके किसको देता है? तुमको देता है। एक प्रेमी जो बस तुमसे मीठी मीठी बात कर रहा है, जिसके पास क्या है क्या नहीं है, कैसे खाना खिलाएगा कैसे नहीं खिलाएगा, कैसे वो खुद रहता है कैसे नहीं रहता है, उसको तुमको खुद नहीं पता। बस तुमको फोन पर वो जो बोल लेता है तुमको लगता है कि वही अच्छा आदमी है। बस तुमने नई साड़ी पहनी, उसने तारीफ कर दी तो तुमको लगा अरे वाह, हमारा पति तो आज तक देखा नहीं। अच्छा, विनय देखने में बहुत साधारण से हैं, ठीक है, तो उसको शायद इनको और लगता होगा अरे देखने में नहीं अच्छा है और इस तरह से है। अब मन दिल ऐसा होता है कि चाहे उम्र 35 हो जाए चाहे 50 हो जाए, कभी भी बहक सकता है। अब यहाँ पर यही लग रहा है कि किरण के साथ जो है छोटू ने अच्छी अब वो 20-22 साल का, ये 32-33 साल के, इनकी तारीफ करना शुरू किया, इनसे अच्छे से बात करना शुरू हुआ, तो ये इनका दिल धीरे धीरे उसकी तरफ। बताओ, इंस्टाग्राम के जरिए ना देखा ना सुना ना कुछ, बस इंस्टाग्राम पर मैसेज के जरिए बातचीत शुरू होती है और किरण धीरे धीरे उससे मिलने के लिए इतना उतारू हो जाती हैं कि अपने 15 साल की शादीशुदा परिवार को ठोकर मार देती है, अपने 2 बच्चों की परवाह किए बगैर कि ये दोनों बच्चे हैं। जब पूरे समाज में ये बात फैलेगी तो इन दोनों बच्चों को कितनी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। ये दोनों बच्चे जो है, जिसमें एक 13 साल की बिटिया है, उसको कितनी बेइज्जती का सामना करना पड़ेगा कि हाँ अरे तुम्हारी माँ ने ऐसा कर दिया। बताओ यार, होता है ना, गांव के लोग इसी तरह से ताने मारते हैं, लेकिन इसको नहीं पड़ा। इसको क्या है, हमारा सुख। कहते हैं ना कि आदमी आजकल अपने शारीरिक सुख के चलते इतना अंधा हो चुका है कि वो
मान मर्यादा रिश्ते इन सब की परवाह किए बगैर कुछ भी कर जाता है। यहां पर भी ऐसा ही लग रहा है कि किरण को शारीरिक सुख का इतना वो हो गया कि हमको बस वो 20-22 साल का लड़का जो है, जो मीठी मीठी प्यारी बारी बारी बात करता है, वो हमको खुश कर सकता है, हमारा पति नहीं करता। और इस चक्कर में जो है अपनी पूरी हंसती खेलता परिवार, पति, 2 बच्चों को सबको लात मार कर कहें अपने प्रेमी के पास चले जाती। और महज से देखो, एक आदमी 15 साल से उसे रख रहा था, सब कुछ देता हुआ, गहना जेवर, जहां जाना है, मान सम्मान, परिवार में कहीं उसके यहाँ मायके में शादी हो तो सब व्यवस्था कराना, सब कर रहा था। 15 साल उसने निभाया उसको। जिस प्रेमी के साथ गई, 1.5 महीने में उसने इनको चिता में लिटा दिया। ये है प्यार असली। अब बताओ कौन प्यार अच्छा है, कौन प्यार बुरा है? वो प्यार अच्छा है जहां तुम 15 साल से तुम उस घर की रानी बनकर रह रही थी, तुम जो चाहती थी उस घर में वो होता था। कि आज ये बनेगा तो वही बनेगा। तुमने अगर अपने पति से कह दिया कि ऐसा है, तुम अपने भाई से बात नहीं करोगी, तो वो अपने घर में सुख शांति के लिए तुम अपने भाई से भी बात करना बंद कर देता कि चलो ठीक है यार, घर में सुख शांति है। तो रानी वाला जैसा हुक्म चलाती थी। और 1.5 महीने के अंदर तुम्हारे प्रेमी ने, जिसके लिए तुम पति और बच्चों को छोड़ के गई, उस प्रेमी ने तुमको चिता पर लिटवा दिया। वो भी लावारिस हालत में। जैसे जानवरों को लावारिस जानवर होते ना, जिनकी लाश को ठिकाना, जिनके माँ बाप या किसी का ठिकाना नहीं होता, ऐसे हालत में इन लोग बस ला के जला दो। कैसे एक लावारिस की तरह किरण की लाश को जलाया गया। सोचो उसकी आत्मा को भी शांति नहीं मिलने वाली। ये है हाल। समझ में आ गया होगा। जब मर रही होंगी तब इनको एहसास हो रहा होगा कि मेरा पति कितना अच्छा था, कि मेरे नाज जो नखरे उठाता था, वो हम नाराज हो गए तो मनाने की कोशिश करता था। खुद की जेब में पैसा ना हो लेकिन हमारे पर्स में पैसा जरूर रखता था। और ये प्रेमी जिसके लिए मैंने उसको छोड़ा, उस भगवान जैसे आदमी को छोड़ दिया, 1.5 महीने में इसने हमें यहाँ पर पहुंचा दिया। जब किरण मर रही होगी ना, तब पक्का है उसे एहसास हो रहा होगा कितनी बड़ी उसने गलती कर दी, लेकिन अब वहां से वापस नहीं जा सकती। 15 दिन पहले शायद इसीलिए किरण ने विनय के पास फोन किया था कि हाँ, हमने बड़ी गलती कर दी और जहां हम रह रहे हैं वो लोग हमको मार डाले। तो शायद उसे लग रहा होगा किरण विनय जो है उसे बचाने आ जाए। क्यों आ जाएगा बचाने? तुमने उसकी परवाह की, तुमने उसके बच्चों की चिंता की, तो तुम्हारे बारे में वो मरना है। फिर भी अंत समय में जब उसे खबर मिली कि ऐसा ऐसा हुआ है उसकी पत्नी के साथ, वो आया, जबकि तुमने उसे सबसे बड़ा धोखा दिया था। ऐसा कोई आदमी और होता तो वो दोबारा चेहरा भी ना देखना पसंद करता। वो कह देता पुलिस वाले से, हमको लेना देना नहीं है, जो आपको कर ले है कर लो। ऐसी औरत के लिए क्या, जिसको अपने, हमारी तो छोड़ दो, अपने बच्चों को जिसने परवाह नहीं की उसकी हम परवाह करें? अब जाहिर सी बात है, वो जो शव मिले हैं पोस्टमार्टम के बाद, जो उन शव को किसको दिया जाएगा? विनय को दिया जाएगा। और उसका अच्छे तरीके से अंतिम संस्कार विनय कराएगा, क्योंकि कुछ भी हो वो उसे पत्नी मानता है। तो किसी को धोखा देने से पहले एक बार सोचो कि अक्सर धोखे का अंजाम तो एक तो खौफनाक होता ही है, और तुम कहीं हीरा पाने के चक्कर में सोने को तो नहीं ठुकरा रही हो। हीरा, वो शायद हीरा हो या कांच का टुकड़ा निकले, तुम्हें नहीं पता, लेकिन तुमको दूर से चूंकि वो दिख रहा है, वो चमक रहा है, तो तुमको लगता है कि वो हीरा है। जब तुम पास जाती हो तो वो कांच का टुकड़ा निकलता है, और तब तुम्हें एहसास होगा कि तुमने इस नकली हीरे के चक्कर में जो सच्चा सोना था, तुम्हारा पति, तुम्हारा परिवार, उसे तुमने ठुकरा दिया। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह से गुनाह की तमाम बड़ी खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे, ताकि आप सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार।